मैं चाहता तो ये था कि हर कवि के बीच में मनोरंजन करता, लेकिन मंच का आदेश और समय की अपनी सीमा है। तो दी मैं ये चाहता हूँ कि कविता से जुड़ के हम सब लोग इस यज्ञ को पूरा करें। हमारे बीच आदरणीय दादा पदम अलवेला जी विराजित हैं। हम जैसे नए बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। आज कल हमारे साथ वो बुलंदशहर में थे कार्यक्रम में, वहीं से हम तीनों लोग चारों साथ आए। दादा की तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, आज वो बीमार हैं, लेकिन उनकी जीवंतता उतनी ही है। अगर आप लोग दिल से सुनेंगे तो वो भरपूर वो सुनाएंगे जो आप सुनने की उम्मीद करते हैं। उनकी उम्र 82 साल है, वो बुजुर्ग हैं, लेकिन उनका जब आप क्लेवर और फ्लेवर देखेंगे तो आप समझेंगे कि वो युवाओं को भी मात देते हैं। उनके सम्मान में ऐसा क्या कहा जाए जो उन पर फिट बैठ जाए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में सिलसिले नहीं होते? कौन कहता है, मक्कर साहब मुस्कुराए, उन्हें अपनी जवानी का कोई किस्सा याद आया होगा। कौन कहता है कि बुढ़ापे में सिलसिले नहीं होते? आम जब तक मीठे नहीं होते, जब तक पिलपिले नहीं होते। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आदरणीय दादा की। उम्र तो 82 वर्ष की बता रहा है, अच्छी बात कर रहा है, लेकिन सुन ले, पूछते हो क्या कहानी ला रहा हूँ, खून में फिर से रवानी ला रहा हूँ, और तुम जवानी में ही पूरे हो चले हो, मैं बुढ़ापे में जवानी ला रहा हूँ। हमारे क्रम में बच्चे कुचे लोग हैं, बच्चे कम हैं, कुचे ज़्यादा हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे हैं। दरअसल बात यह है कि किसको पता है किसकी कितनी उम्र पड़ी है, किसको पता है किसकी कितनी उम्र पड़ी है। ये जिंदगी है मौत से बेखौफ लड़ी है, ये जिंदगी है मौत से बेखौफ लड़ी है। प्लेटफॉर्म वो परलोक का खाली नहीं अभी, मेरी जिंदगी की ट्रेन आउटर पे खड़ी है, जिंदगी की ट्रेन आउटर पे खड़ी है साहब। और 82 वर्ष की उम्र है बेटे, लेकिन कॉन्फिडेंस अब भी है, सुन ले। हाँ, क्या पूछते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या पूछते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। वो वक्त पहचानने का सेंस नहीं है, वो वक्त पहचानने का सेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस भी है, सेंस भी है, वैलिडिटी भी है, पर क्या करूं इस उम्र में बैलेंस नहीं है। और साहब, शहीदों को नमन करता हूँ। आप जानते हैं कि आप आए हैं, कविता श्रवण कीजिए, जश्न कीजिए, जश्न कीजिए। हो गए हैं जो कुर्बान इस देश पर, उन शहीदों को नमन करता हूँ। और साहब एक नमन और करना चाहता हूँ। सहज सरल तो आप हैं, सहज सरल तो आप हैं, और काम किए निष्काम, और भारी रच की आपको मेरा बारंबार प्रणाम, आपको मेरा बारंबार प्रणाम। एक दोहा और सुनाता हूँ। सज धज की गोरी चली, सज धज की गोरी चली, लेकर हरि का नाम, वो आशा की थी राम की, मिल गई आशा राम की। एक दुआ और सुनाता हूँ। कर्म उजागर हो रहे, डॉक्टर साहब, कर्म उजागर हो रहे, बाबा हैं भयभीत, कर्म उजागर हो रहे, बाबा हैं भयभीत, और हनी प्रीत की प्रीत में तड़प रहे गुरमीत। सच्चाई का दोहा सुनिएगा। मात पिता पति छोड़कर
माता पिता पद छोड़कर आश्रम में क्या काम, माता पिता पद छोड़कर आश्रम में क्या काम, इनकी सेवा कीजिए घर ही तीर्थ धाम। इनकी सेवा कीजिए घर ही तीर्थ धाम। मैं ब्रज से आया हूँ, साहब हाथरस ब्रज की देहरी है, एक ब्रज का दोहा और आपको सुना दूँ, ये बहुत जरूरी है आपको, और इस पर जरा थोड़ा सा गौर फरमाइएगा और उस वक्त याद रखना जिसे ऐसा वक्त आवे तो। कहा मेरा जी मानियो मैं समझाऊं तो, बातें झगड़ो मत करे जो तोते झगड़ो, बातें झगड़ो मत करे जो तोते झगड़ो। और साहब इस उम्र में दादाजी होंगे घर में, कुछ दादाजी ऐसे होंगे, लेकिन मेरे जैसा आचरण अगर इस उम्र में दादाजी करने लग जाए, मैं कविता में हंसी के साथ तो संदेश देना चाहता हूँ आपको। इस उम्र में अगर दादाजी हो तो सुनिएगा, मेरी जैसा आचरण करें जो बूढ़े लोग, उन्हें कभी नहीं व्यापता गृह कलेश का रोग। अब आचरण सुन लो साहब, एक एक पंक्ति का। क्या है ये बुढ़ापा, बस खो मत आपा, खिलता हुआ रंग होना चाहिए मेरी तरह। क्या है ये बुढ़ापा, बस खो मत आपा, खिलता हुआ रंग होना चाहिए। तो बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। सर हम बाहर वाले कमरे में रहते हैं, आपको जो कुछ ही मंगाना हो 10 बजे से पहले मंगा लो, चाहे वो झंडू का चरणराज हो, चाहे रामदेव की दृष्टि हो, चाहे डाबर का हाजमा हो, 10 बजे से पहले मंगा लो। तो 10 बजे के बाद बहू बेटों का उद्घाटन करो। और भी अगर तुम्हें ज़्यादा सम्मान प्राप्त करना है तो इतना और कर ले, हमारा क्या जाता है। हाँ मैं हाँ मिलाती रहो, हाँ भैया ठीक है, सरकारी झगड़े में पड़े, हाँ मैं हाँ मिलाती रहो और चक माल खाते रहो। खाना तो वो जो बहू ने बनाए तो तारीफ कर दे, कल और ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और जरा सी नानू कर की तो बहू कहेगी जो करेगी ठीक बड़ी जगह पाई रही है। में हाँ मिलाते रहो, चकमाल खाते रहो, वो वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए, वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। अंतिम पंक्ति इस बूढ़े की ईमानदारी की हो तो कितने छोटे लोग हैं लेकिन तालियां बड़ी बजनी चाहिए। वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए और इस बुढ़ापे के जीने का मजा है जब प्यारी प्यारी गुड़िया का संग होना चाहिए। सही बात कही, सही कहता हूँ, इसलिए तो कहता हूँ। लेकिन सर मुझसे कहते हैं कल बिला जी, अब ये कह अलबिला जी आप बाहर वाले कमरे में उधर बैठते हैं, अलबेली से बात करते हो तो क्या करते हो? मैंने तो सुन ले, मैं तो बाजार से पूजा की घंटी ले आया। अलबेली से कह दिया कि घंटी बजा तो समझ लो तुम्हें बुला रहा हूँ। और घर वाले समझे कि दादाजी पूजा कर रहे हैं, तो घंटी बजा देता हूँ तो आ जाती है। फिर ये पूछता है कि साहब हमारी बुढ़िया का भी तो मन करता होगा, वो क्या करती है? मैंने बुढ़िया तो बहुत तेज है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर पूछती है क्यों ही ऐसा लगे हो घंटी बजाएगी का? जब आपकी फरमाइश पूरी कर रहा हूँ, आप कह रहे थे ये तालियां जो हैं हमारी जैसे होता है साहब, जब तक लगता नहीं है मजा नहीं आता। लेकिन छंद की शैली देखे आपको बहुत आनंद आएगा कि राजयोगी ध्यान में जो चंदा आसमान में जैसे सोहे पान में छालियाँ और तीरियों कमान में और गोरियों गुमान में जैसे सोहे कान में गुन्ने और बालियाँ, जैसे सोहे कान में गुन्ने और बालियाँ कि गीत सुर ताल में रंग जो गुलाल में, गीत सुर ताल में रंग जो गुलाल में और जैसे ससुराल में अच्छी लगे। समझ गए सब?
और कवि सम्मेलन वही है सुहाता मित्र, जिसे बजे श्रोता हूँ कि जोरदार तालियां जरूर आती। इतने कम लोग हैं आप, लेकिन तालियां बहुत अच्छी बज रही हैं। एक जगह तो सब में ऐसा फंस गया, इतने 200 लोग होंगे एक हॉल में, और सब मुझे बुलाया कर मिला कि आपको हंसाएंगे, ताली बजाएंगे। मैं आया, मैंने शुरू किया, ऐसे शुभ श्रोता तब से मसली हो। मैंने ऑडियंस से पूछा, मैंने भैया क्या बात है, अच्छी अच्छी कविता सुना रही, ताली नहीं बज रही है। जैसा कोई बात नहीं, आप सुनाइए, ताली की चिंता मत कीजिए। मैंने क्यों, क्या बात है? अब बात क्या थी साहब? खूब जोर मारा, मैंने खूब जोर लगाया, खूब जोर मारा, और गीत गा गा के भी हारा, पर तालियां बजी ना, मुझे बड़ा गुस्सा आया है। तब मैंने पूछा, भैया क्या बात है? बोले सर मैं क्या करूँ, एक दूसरे के हाथ जेब में पड़े हैं साहब, जेब कट संघ ने ये कार्यक्रम कराया है। फिर भी पीछे से एक ने मेरे लिए ताली बजा दी, मैंने उसी को धन्यवाद दे दिया, कम से कम अपनी पसंद का एक तो निकला। पीछे से बजी जो ताली, मैंने कहा धन्यवाद, एक आप ही ने मेरा हौसला बढ़ाया है, कि एक आप ही ने मेरा हौसला बढ़ाया है। उसने कहा मैंने कोई ताली तो बजाई नहीं, मैंने तो हथेली पीठ तंबाकू बनाया है। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी तालियां बज रही हैं। आइएगा, भाई साहब की फरमाइश है, यूट्यूब पे जब आप पवन सिंह अलविदा की कविता निकालेंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी, उसमें ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही है कविता। ये घंटी है साहब, घंटी बजाना चाहता हूँ। मेरी शादी हुई आज से 60 साल पहले, तो मेरे घर में जो आई उसका नाम था चंडी, बड़ा खुशबूदार नाम था। जब मैं अलबेला के नाम से मशहूर हो गया तो वो अलबेली होगी, जैसे डॉक्टर की डॉक्टरी, मास्टर की मास्टरी, जैसे अलबेला की अलबेली। यहाँ से शुरू हो रहा है कि वो आप आनंद से सुनिएगा। अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हंसी, अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हंसी, वो क्या दिखला दूँ आपको वो घंटी वाला सी। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। घर का नाम चमेली, घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। अजी और पुरानी यादों में खो जाती है, अजी और पुरानी यादों में खो जाती है, घंटी सुनती घर का नाम चमेली। और साहब हिम्मत की बात देखें भागीरथ जी, प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है, प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है, नहीं उम्र का कोई बंधन, अली प्रियतम तो प्रियतम है, नहीं उम्र का कोई बंधन, अली प्रियतम तो प्रियतम है। चुपके से आ जाती, घर भर के न्यूज सुनाती, आंखों में आंख डालकर फिर मंद मंद मुस्काती। अरे हम दोनों का हर सपना जज्बाती है, घंटी घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। और साहब, आदरणीय भाई साहब, ऐसा हो तो ऐसा करना, और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, मैं ही उसे मनाता यही तो अपनापन है, मैं ही तो उसे मनाता यही तो अपनापन है। पहले तो अदा दिखाती, धीरे धीरे मन जाती, पहले तो अदा दिखाती, धीरे धीरे मन जाती, फिर बड़े प्यार से कहती, बुढ़े को शर्म न आती। पहले तो अदा दिखाती,
धीरे धीरे मन जाती, फिर बड़े प्यार से कहती, बुढ़े को शर्म न आती। अगली पंक्ति बहुत शानदार लिखी है साहब। मुझको बेशर्म बताकर खुद शर्माती है। घर का नाम चमेली, सब कहती अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। घूम जाती है, घूम जाती है, घंटी सुनती रोड़ी रोड़ी मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो। मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो। छोड़ो बेकार की बातें, बस यही प्रेम रस पियो। छोड़ो बेकार की बातें, बस यही प्रेम रस पियो। उसकी है एक सहेली, क्यों बुढ़िया की सहेली भी हो सकती क्या? उसकी है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली। उसकी है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली। अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली। अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली। और मेरे प्यार की बातें उसे बताती है। घंटी सुनती रोड़ी रोड़ी जाती है, घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। गीत का अंतिम है साहब, और हमारा भी अंतिम ही है, लेकिन अंतिम में मैंने क्या लिखा है? क्या लिखा है साहब? अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी। अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी। गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी। गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यार। ये मजा लेना, मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करती। मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करती। मैं आउट ना हो जाऊं इसके डर से भी डरती। मैं आउट ना हो जाऊं इसके डर से भी डरती। अरे पंपर बाउंसर से मुझे बचाती है। अगली पंक्ति में तालियों का महोत्सव होना चाहिए साहब। अरे पंपर बाउंसर से मुझे बचाती है। उस एम्पायर की उंगली उठ ना पाती है। पंपर बाउंसर से मुझे बचाती है। उस एम्पायर की उंगली उठ ना पाती है। नहीं बनावट कोई ठेठ देहाती है। 7 जन्म के साथों वचन निभाती है। तालियों के साथ घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। बुढ़े को ज़्यादा पसंद किया है। दरअसल मैं तो भाई साहब ईमानदारी से प्राइमरी का टीचर था, प्राइमरी में पढ़ाता था। लेकिन आज से 40 साल पहले की बात जब मुझे याद आती है तो आज भी हंसी आती है। मैं मात्रा सिखा रहा था कक्षा 2 में। मात्रा सिखाने के बाद जब मैंने पूछने का क्रम शुरू किया क्लास में, मैंने बताओ लड़की
इसमें कौन सी की मात्रा लगेगी? तो खड़ा होकर बोला, माँ साहब पहले लड़की दिखाओ, छोटी होगी तो छोटी की मात्रा लगाएंगे। मैंने पूछ लिया रामनवमी कौन मनाई जाती है? बोले साहब माँ साहब जब श्री रामचंद्र जी 8वीं पास करके 9वीं में आए तब से रामनवमी मनाई जाती है। लेकिन एक क्षण में आपको सुना रहा हूँ, आपको बहुत आनंद देगा, ईमानदारी का क्षण है। आदरणीय भाई साहब, बक्कड़ साहब जब प्लीज़ मेरी तरफ देखिएगा। हाँ देखिएगा, मंच पर नेता आते हैं और भाषण देके चले जाते हैं, कुछ ऐसा कह जाते हैं कि उनकी आलोचना होती है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि मेरे वक्तव्य को, मेरे भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। लेकिन ऐसा नहीं होता। 2 दलों के नेताओं का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे शहर में आए थे तो दोनों का उदाहरण देता हूँ, सुनिए। पिछले चुनावों में मुद्दों के अभाव में नेताओं ने द्वेष का कसैला घूंट पिया है। पिछले चुनावों में मुद्दों के अभाव में नेताओं ने द्वेष का कसैला घूंट पिया है और एक दूसरे को बदनाम करने के लिए अब के प्रचार में बड़ा ही रस लिया है। अब के प्रचार में बड़ा ही रस लिया है कि भाजपा ने कहा, सोनिया ने इस देश को, भाजपा ने कहा सोनिया ने इस देश को दो बच्चों के सिवा बोलो और क्या दिया है, 2 बच्चों के सिवा बोलो और क्या दिया है। और कांग्रेसी नेता ने तुरंत ही जवाब दिया, आपके मोदी जी ने नहीं दिया। एक छोटा सा गीत, एक पैरोडी सुनाता हूँ। ईमानदारी से मैं बहुत आज थका हुआ हूँ। भाई साहब को पता है, एक पैरोडी बहुत मशहूर हुई मेरी, उस गीत से ज़्यादा पैरोडी मशहूर हुई क्योंकि मेरा संदेश जाता है, कविता में संदेश देता है। पिछले दिनों वो फिल्मी गीत आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता। पिछले दिनों एक गीत आया था कि धरती पे तू जहाँ भी रहेगी तेरी खुशबू से मैं पहचानूंगा। और मैंने कहा कोई कुत्ता वुत्ता है क्या? बता, खुशबू से ही पहचान। सर हमारे आपके ज़माने का एक और गीत था, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई यहाँ गिरा, जैसे दिल नहीं हो जनता जब लोग टूटता ही गया। और एक गीत में तो मुझे अभी तक हंसी आती है कि अब न रखेंगे तेरी गलियों में कदम आज के बाद। तो प्रेम का ने पूछी है कि क्या हुआ? कि कुछ नहीं, हमने अपनी गली में सेटिंग कर लिया, आने की जरूरत ही नहीं। लेकिन सर एक गीत का मैंने पोस्टमार्टम दिया है, वो पोस्टमार्टम आपको अच्छा लगे, आप बड़े अच्छे लोग हैं, तब ताली बजाना। आया था गीत कि जिगर से बीड़ी जला ले पिया, जिगर में बड़ी याद है। अब आप बताइए, जिगर से बीड़ी जलती है, बीड़ी से जिगर जलता है? साला उल्टा लिख रहे, बीड़ी से जिगर जलता है, जिगर से बीड़ी नहीं जलता। हाँ एक गीत आया कि परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। मैंने कहा जाता है तो जाने, साले को कौन इतना खूबसूरत है, जब भिवानी में ऐसे ऐसे पट्टे मौजूद हैं तो परदेसी की क्या जरूरत है, जान। लेकिन अंत में जो गीत आया कि झलक दिखला जा, एक बार आ जा। नहीं ये तो और भी बेकार है। आप ही बताइए, झलक दिखलाने से, एक बार कहने से क्या होता है? ऐसा प्रेमी तो जीवन में रोता है। अरे लिखो तो ऐसे लिखो जैसे पदम बल मिला जाए। सर मैंने कैसे लिखा है, उन्होंने कैसे लिखा है? मैंने संदेश दिया है, सुनिएगा। उन्होंने कहा झलक दिखला जाए एक बार आ जाए, बिल्कुल बेकार। और मैंने कैसे लिखा था सुनिए। खुला दरवाजा, या तो खुला हुआ है, हाँ, खुला दरवाजा, खुला दरवाजा, खुला दरवाजा, तो चाहे जब आ जा 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 जा, चाहे आ जा क्या? खुला दरवाजा, खुला दरवाजा, चाहे जब आ जा 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 जा, चाहे जब आ जा 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 जा। केवल झलक दिखाने से क्या होता है गोरी, केवल झलक दिखाने से क्या होता है गोरी। अरे हम तो रोज मिलेंगे जैसे चांद चकोरी, माना हुआ लवर हूँ। डाउट लग रहा है क्या आपको? माना हुआ लवर हूँ, लवर लवर नहीं करता। तो कहते क्या लवर लवर कर रहा है? माना हुआ लवर हूँ,
लवर लवर नहीं करता, और एक बार के आने से ये मन तो नहीं भरता, पिलाऊं माजा फिर वहीं पे आए खुला दरवाजा, और चाहे साहब एक भविष्यवाणी करना सकता हूँ, शानदार मंच है, एक भविष्यवाणी मेरी सुनिएगा साहब, देखिएगा आगे क्या होने वाला है। इन क्वारे मतवारों का तो औसत और बढ़ेगा, इन क्वारे मतवारों का तो औसत और बढ़ेगा, फ्यूचर में कन्याओं का घोर अकाल पड़ेगा, इसलिए जन्म से पहले और बेटी को मत मारो। अगली पंक्ति याद बिताया जाओ, इसलिए जन्म से पहले और बेटी को मत मारो, देवदास तो होंगे पर नहीं मिलेंगी पारो, मेरा अंदाजा सही अंदाजा फिर वही खुला दरवाजा। और ऐसे माँ बापों को तो शर्म नहीं आती है, ये सोच सोच कर मेरी तो बुद्धि चकराती है, अपनी नई पीढ़ियाँ शादी को तरसेंगी, अपनी नई पीढ़ियाँ शादी को तरसेंगी, और तुम ही बताओ दुल्हन क्या ऊपर से बसेगी, बजे ना बाजा बजे ना बाजा फिर वही आजा खुला दरवाजा। और एक सच्चाई बता रहा हूँ आपको, माँ बापों से बेटी को बहुत प्यार होता है, माँ बापों से बेटी को बहुत प्यार होता है, बेटा तो बस दौलत का तलबगार होता है, माँ बापों से बेटी को बहुत प्यार होता है, बेटा तो बस दौलत का तलबगार होता है। आंगन में गूंजेगी जब बेटी की किलकारी, महक उठेगी देखो हर आंगन की फुलवारी, सुन लो मेरे राजा समझ लो राजा फिर वही प्यार खुला दरवाजा, जय 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 जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कविता सुनाने नहीं आया हूँ, 4 पंक्तियों से उठ के युवा हस्ताक्षर को मैं आमंत्रण देता हूँ मोहित महनोर को, कि सुमन जैसा वतन मेरा मधुर मकरंद हो जाए, सुमन जैसा वतन मेरा मधुर मकरंद हो जाए, और भ्रमर की सी मधुर गुंजार जैसा छंद हो जाए, कि सरहद पार के दुश्मन की बातें बाद में होंगी, दफा पहले हमारे मुल्क से जयचंद हो जाए। भाई मोहित महनोर आए और अपना कविता पाठ करें। जो लोग जा रहे हैं ईश्वर उनकी आत्मा को प्रसन्नता दे। मैं भिवानी पहली बार आया हूँ बंगल की धरती से, और लगातार यात्रा में हूँ, गला भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आदरणीय सर श्री राजकुमार मक्कड़ जी का आदेश था कि बेटा तुम्हें आना है, मैं हाजिर हूँ उनके एक आदेश पर। आदरणीय दादा, आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, प्रकृति हम पर मेहरबान नहीं थी, लेकिन जो भी था, जितने भी थे हमारे हिस्से में, आप सब लोग शेष हैं, और जो बचे हैं वही विशेष हैं। मैं 2-3 मिनट का संक्षिप्त सा काव्य पाठ करना चाहता हूँ, क्योंकि एक तो लगातार यात्राओं से थकन इतनी है, गला खराब हो चुका है, और आदरणीय दादा तक हमें पहुँचना है। मैं कुछ पंक्तियाँ आपके सामने सौंपना चाहता हूँ, सुनिएगा। तुम चाहो तो खुद को उड़ान दे सकते हो, तुम चाहो तो खुद को नई पहचान दे सकते हो, तुम चाहो तो पत्थर सागर पर तैरा दोगे, तुम चाहो तिरंगा धरती से अंबर तक फहरा दोगे, तुम चाहो तो राष्ट्र के नायक हो जाओगे, तुम चाहो तो हर कहानी के कथानक हो जाओगे, तुम चाहो तो राष्ट्र का मान बढ़ा भी सकते हो, तुम चाहो युवा होने का गौरव गान बढ़ा भी सकते हो, तुम चाहो तो अटल हिमालय से अड़ जाओगे, तुम चाहो दुर्गम राहों पर आसानी से चढ़ जाओगे, तुम चाहो तो भारत को स्वर्णिम बिहार दे सकते हो, तुम चाहो तो दुनिया को नया हिंदुस्तान दे सकते हो, तुम चाहो तो दुनिया को नया हिंदुस्तान दे सकते हो। हम
पे मुस्कान लिए फिरते हैं, हम होठों पे मुस्कान लिए फिरते हैं और बुजुर्गों के लिए सम्मान लिए फिरते हैं। जब से मैंने देश की चंदन माटी चूमी है, तब से हम दिल में हिंदुस्तान लिए फिरते हैं, तब से हम दिल में हिंदुस्तान लिए फिरते हैं। आप जैसे लोगों ने, हम युवा लोगों को बुलाया, दादा ने बुलाया, बस इनके सम्मान में बस इतना कहना चाहता हूँ, है घोर तिमिर तो उजाला भी होगा, है घोर तिमिर तो उजाला भी होगा, भूखे बेबस पेटों के लिए निवाला भी होगा। हम नई कलमों को संवारने की जिम्मेदारी है आपकी, इन्हीं कलमों से दिनकर पंथ निराला भी होगा, इन्हीं कलमों से दिनकर पंथ निराला भी होगा। दो बंद अंतिम और सुन लीजिएगा। शौर्य की गाथा लिखने को जो आतुर हो जाते थे, ये चित्र जो लगे इनकी तरफ देखिएगा, सवाला क्रांतिकारी हैं, नाम अनाम, जिनको इतिहास के पन्नों में उचित वो सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। यहाँ गांधी जी की बकरी जिस रस्सी से बनती थी उसकी तो बात की जाती है, लेकिन भगत सिंह को जिससे फांसी दी गई उस फांसी के फंदे की बात नहीं की जाती है। ये दुर्भाग्य है। शहीदों के परिवारों को केस लड़ना पड़ता है साहब, शहादत सिद्ध करने के लिए। क्या लिखा जाए? शौर्य की गाथा लिखने को जो आतुर हो जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जाति धर्म मजहब से बढ़कर मानवता को मान दिया, सब रिश्ते नाते त्याग दिए, भारत माँ को सम्मान दिया, बलवेदी का नाम सुना और मन ही मन वो झूम गए, खुशी खुशी फांसी का फंदा वीर बहादुर चूम गए। कलम मेरी उन बेटों का शब्दों से वंदन करती है, सकल शहीदों का कोटि कोटि अभिनंदन करती है, सकल शहीदों का कोटि कोटि अभिनंदन करती है। कुछ लोग नोट पर छपे, उनका निजी योगदान था, लेकिन कुछ लोग दिलों पर छपे, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ। दाग गुलामी वाला धोकर सब दीवाने चले गए, निज मस्तक माँ के चरणों में रक्त करवाने चले गए, सारे रिश्ते तोड़ दिए थे सिंहों ने परिवारों से, कोई चाह नहीं रखी थी उन शाही दरबारों से, गोरे शासन को अंदर तक हुंकारों से हिला दिया, जो भी उनसे टकराया था उसको मिट्टी में मिला दिया। बूंद रक्त की जब गिरती है रज को चंदन करती है, कलम मेरी उन बेटों का पल पल अभिनंदन करती है। कलम मेरी उन बेटों का पल पल अभिनंदन करती है। दादा 15-20 सालों में सत्य सनातन परंपराओं को जो नष्ट भ्रष्ट करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, आप लोग बुद्धिजीवी, आप सभी लोगों को जागना होगा। हमारे मानवता की राह दिखाते हैं, आपस में सद्भाव समर्पण भाईचारा सिखलाते हैं, जाति धर्म भाषाएं व्यर्थ नहीं मानी जाती, बंदूकें अपनों के आगे कभी नहीं तानी जाती, सर्वस्व निछावर करके भी ये देश सदा आबाद रहे, मानवता का सुर मुखरित हो ऐसा भी आगाज रहे, कृष्ण भक्ति में लीन रखता हमको एक रसखान चाहिए, सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान चाहिए, सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान चाहिए। आजादी तो मिली हमें, कुछ रास नहीं आई है, संवादों का गिरा सतर, कुछ बात नहीं भाई है, भाई का भाई दुश्मन है, अब सत्ता के लालच में सारे मूल्य तोड़ डाले हैं, अब पैसे के लालच में। यहाँ शहीदों को सत्ता से अपमान मिला है, अपराधी को खुशी खुशी संसद तक सम्मान मिला है, खादी के आगे लाचार हुई है, जनता वोट बैंक राजनीति का फिर से शिकार हुई है, संतों के आचरणों को फिर चिन्ह बनाकर डाल दिया, हर एक को जो डेरे का सरदार बनाकर डाल दिया,
सत्य सनातन धर्म का जी सूरज डूब गया है जी। नव से कोई पुच्छल तारा फिर से टूट गया है जी। नव से कोई पुच्छल तारा फिर से टूट गया है जी। अंतिम मंत्र पढ़ता हूं, सुनेगा। राष्ट्र समर्पण से बढ़कर कोई मान नहीं हो सकता है। जिए राष्ट्र की खातिर, इससे बढ़कर अभिमान नहीं हो सकता है। राष्ट्र अस्मिता पर जब संकट गहराएंगे, देश में हम चहुओर तिरंगा फैलाएंगे। धीरे धीरे नफरत वाली रोज हवा रुख बदलेगी। आशा है कि आज नहीं तो जनता कल खुद संभलेगी। खंड खंड से मिलकर भारत अखंड राष्ट्र हो जाएगा। फिर से देखो मेरा भारत विश्व गुरु कहलाएगा। फिर से देखो मेरा भारत विश्व गुरु कहलाएगा। बहुत पढ़ने का मन है, लेकिन हमें दादा तक पहुंचना है। फिर कभी आपका आशीष मिलेगा तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। मैं आदरणीय दादा श्री रमेश रमन जी को बुलाना चाहता हूं। वो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं और आप उन्हें जरूर सुनिएगा। और उनके सम्मान में बस इतना कहना चाहता हूं, कहीं लिखा किसी कवि ने कि पुरानी कश्ती को पार लेकर, दादा पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत तुम्हारा हुनर गया है। हम नए खेवैये ये ना समझे नदी का पानी उतर गया है। आइए स्वागत। चरण आया आपके प्रभु, इतना प्रयास शहीदों के प्रति, ये सच्ची देशभक्ति है। भर कर चला में गीत की गंगा की, भर कर चला में गीत की गंगा की, पर भेंट हो गई रास्ते में प्यास से। भर कर चला मैं गीत की गंगा जली, पर भेंट हो गई रास्ते में प्यास से। भावना को मिल गई आराधना, भावना को मिल गई आराधना। दर्शन हुए शंकर के बिल्कुल पास से। ये प्यास मुझे बुलाती है और मैं आ जाता हूँ, और यही मेरा शंकर है, और इसी के दर्शन करके मैं कृतार्थ हो जाता हूँ। परसों बात हो रही थी कि मैंने कि कोरोना का कुछ तो नहीं हो रहा। बात करते करते अपने ये दो मुक्तक सुनाए इन्होंने फ़ोन पर ही, और फ़ोन पर ही बस वो लोग बातचीत करते करते रो गए। मैंने कहा कि तो आंखें भावुक क्यों हो रहे हो, क्या बात है? नहीं नहीं भावुक, आपसे इतना प्रेम। भर कर चला मैं गीत की गंगा जली, पर भेंट हो गई रास। इतनी सिद्ध प्यास कहाँ मिलेगी? प्रणाम करता हूँ स्मृति सभा को और ये प्रयास को। आज तो वास्तव में प्रकृति ने भी आपके साथ में खेल खेला, कोई बात नहीं, चलता है। कार्यक्रम तो बढ़िया हो गया। जब ये आगे पीछे हो रहे थे तो मेरा एक गीत था, वो मैंने कि अगर वो कार्यक्रम शुरू हो जाता तो बादल चले जाते। चांदनी बरसाए चांदी और धूप लुटाए सोना, स्वागत है ऋतुराज का बादल, घर जो ना बरसोना बादल बरसोना। लेकिन कार्यक्रम यहाँ हो गया तो गाने का भी मतलब वो भूमिका, सभी तरह की भूमिका होती है। कहीं बारिश ना हो रही हो तो बारिश करा देते हैं गीत गा के। एक गीत शहीद को दे रहा हूँ, देश को।
सुनना है अभियान पर हमारे तीनों शहीदों ने आह्वान पर अपनी जान दी, केवल आह्वान था। कहीं किसी की हत्या नहीं करनी थी, जागरण करना था केवल, और उसमें जान दे दी भाई साहब। बलिदान की धरा आह्वान लिखना होगा, भारत के भाग्य में ये वरदान लिखना होगा। बलिदान की धरा आह्वान लिखना होगा, भारत के भाग्य में ये वरदान लिखना होगा। बलिदान की गांधी सुभाष की ये पावन परंपरा है, गांधी सुभाष की ये पावन परंपरा है, तीर्थ शहीदों का है, पावन परंपरा है। बच्चों की कापियों में अभियान लिखना होगा, बच्चों की कापियों में अभियान लिखना होगा, भारत के भाग्य में ये वरदान लिखना होगा। गंगा का देश है ये, जमुना की संपदा है, नजरें उठा के देखें किसमें ये हौसला है। कजरारी आंखों में दिनमान लिखना होगा, कजरारी आंखों में दिनमान लिखना होगा, भारत के भाग्य में ये वरदान लिखना होगा। बलिदान की अंतिम मंदिर है उसका। हर गांव हर नगर हो सुख शांति का बसेरा, हर गांव हर नगर हो सुख शांति का बसेरा, हाथों को काम देने आता रहे सवेरा, हाथों को काम देने आता रहे सवेरा, हर घर के द्वार पर भी धंधा लिखना होगा, हर घर के द्वार पर भी धंधा लिखना होगा, भारत के भाग्य में ये वरदान लिखना होगा। बलिदान की धरा मित्रों, हरिद्वार में महाकुंभ हो रहा है, सुना है? हरिद्वार में महाकुंभ हो रहा है। आप मुझे गंगा का प्रतिनिधि माने या कुंभ महामेला का प्रतिनिधि माने, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ महाकुंभ में।
और इस आशय का एक गीत आपको सुनाऊंगा। कौन सा गीत है वो? हम आप सके हैं और आप आ रहे हैं हमारे यहाँ। तुम आगमन की सूचना दे ना सके, तुम आगमन की सूचना दे ना सके, कर लिया है पूर्ण स्वागत गान मैंने, तुम आगमन की सूचना दे ना सके, कर लिया है पूर्ण स्वागत गान मैंने, नैन भर आए तुम्हारी याद करके, नैन भर आए तुम्हारी याद करके, कर लिया सुख चैन का जलपान मैंने, आगमन की सूचना दे ना सके, कर लिया है पूर्ण स्वागत मैंने, नैन भर आए तुम्हारी याद करके, कर लिया सुख चैन का जलपान मैंने, आगमन की सूचना दे ना सके, मेरे घर की राह में दुख घूमते हैं, उनसे ही मिल जाएगा घर का पता, मेरे घर की राह में दुख घूमते हैं, उनसे ही मिल जाएगा घर का पता, मेरे घर की और एक पहचान है, पेड़ झुकता और चढ़ती हुई लता, द्वार पर ही नैन बंदन वार होंगे, द्वार पर ही नैन बंदन वार होंगे, पलकों पर बैठाए हैं मेहमान मैंने, आगमन की सूचना दे ना सके, पलकों पर बैठाए हैं मेहमान मैंने, तुम आगमन की सूचना दे ना सके, टूटते विश्वास के ताने सुने हैं, दीप आशा के बुझे मेरे सामने, टूटते विश्वास के ताने सुने हैं, दीप आशा के बुझे मेरे सामने, बेसहारा मैं अकेला रह गया था, ऐसे में आए तुम ही मुझे थामने, हो सके तो आके फिर ना जाना सके, हो सके तो आके
आके फिर ना जाना सके, और कहीं देखा नहीं भगवान सूचना देना, टूटते विश्वास के ताने सुने हैं, दीप आशा के बुझे मेरे सामने, बेसहारा मैं अकेला रह गया था, ऐसे में आए तुम्ही मुझे थामने, हो सके तो आके फिर ना जाना सके, और कहीं देखा नहीं भगवान ने, आनंद की सूचना दे ना सके। अंतिम बल ले रहा हूँ इसका। और ने रचना रची तुमसे मिलन की, यहाँ आने के लिए 4 बजे उठना पड़ता है, सुबह के 4 बजे के जगे हुए हैं हम। और ने रचना रची तुमसे मिलन की, साँझ ने तुम पर रचा एक गीत प्यारा, दौड़े आए मृग बने संगीत के स्वर, झूम कर नाचा मेरे मन का मयूरा, मेरी भी कल याद आई क्या तुम्हें, मेरी भी कल याद आई क्या तुम्हें, देखा था कल स्वप्न में जलियान में, सूचना देना सके, मेरी भी कल याद आई क्या तुम्हें, देखा था कल स्वप्न में जलियान में, आगमन की सूचना देना सके, कर लिया है पूर्ण स्वागत गान, बस ठीक है, एक और। अब आप जैसे जो प्यासे हैं, गीत को बहुत प्यार करते हैं, तो इससे क्या होता है कि रमन को तो प्यार कम करते हैं, गीतों को ज़्यादा प्यार करते हैं, और गीतों के आधार पर वो रमने लगते हैं, और गीतों के आधार पर ही उनकी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आ जाता है, जाने क्या क्या सीख जाते हैं। एक गीत दे रहा हूँ, सुनना जरा, नया गीत है। जब से सुने गीत तुम्हारे, जब से सुने गीत तुम्हारे, पल के बिछना सीख गई है, जब से गीत तुम्हारे, पल के बिछना सीख गई है, चाहते भी अब निर्भय होकर
लाला रवि रुक जा जरा। अरे लाला जीत की हत्या है लाला, चाय वाले लाला जरा रुक जाओ थोड़ी देर। यहाँ रखते हैं, यहाँ रखता है, करनी जाएगी। जब से सुने गीत तुम्हारे, पल के बिछड़ना सीख गई हैं, चाहते ही अब निर्भय होकर घर से निकलना सीख गई हैं, जब से सुने गीत तुम्हारे। ठीक लग रहा है? माथे के बल सुलझ गए हैं, फिर न सीख लिया नजरों ने। माथे के बल सुलझ गए हैं, फिर न सीख लिया नजरों ने। दर्पण से बतियाने लगा मन, बोलना सीख लिया अखियों ने। फूल भी प्यारे लगने लगे, फूल भी प्यारे लगने लगे हैं, सांस में सीख गई हैं, फूल भी प्यारे लगने लगे हैं, सांस महकना सीख गई हैं, चाहते भी अब निर्भय होकर घर से निकलना सीख गए हैं, जब से सुने गीत तुम्हारे। सर पर कोई हाथ रखा है, ऐसा कुछ कुछ लगने लगा। मन ही मन से हम कौन है ये और क्या रिश्ता है, मिलने को मन आतुर होता, मिलने को मन आतुर होता, बाहें पसरना सीख गई हैं, आतुर होता, बाहें पसरना सीख गई हैं, जब से सुने गीत तुम्हारे। अंतिम बंदे राम से तन मन में अनबन ना होती, दिन उत्सव सा लगने लगा है। तन मन में अनबन ना होती, दिन उत्सव सा लगने लगा है। रात की तो कुछ बात न पूछो, सपनों का संसार सजा है। मन के आंगन अंगड़ाई भी, मन के आंगन अंगड़ाई भी,
अंगड़ाई भी आना जाना सीख गई है, चाहत ही अब निर्भय होकर घर से निकलना सीख। मंच की आत्मा गीत होता है, गीत से ही कवि सम्मेलन शुरू हुआ और अपने अंतिम पड़ाव पर गीत पहले ही समाप्त हुआ। मंच के दादा दादा एक गीत होने कीजिए रमाकांत जी का, रमाकांत जी का, रमाकांत जी का एक गीत होने कीजिए। और उसकी इच्छा अच्छा आ जाओ दादा, आदरणीय रमाकांत जी आ जाओ। आदरणीय के बारे में बस इतना कहना चाहता हूँ, जिंदगी में जब कभी भी ऊब जाओगे, आंसुओं के द्वार पर भी डूब जाओगे, इस जन्म में सार्थक अंजाम के लिए गीत की गंगा में डूब जाओगे। बात यह है कि एक क्रम बनाया जाता है हर वर्ष यहाँ पर, और उस क्रम में जो स्थानीय स्तर पर एक रचनाकार मंच पर आता है, अन्य जो रचनाकार बाहर के हैं वो उन्हें हम सुनते हैं, ऐसा एक क्रम है। मुझे आज सुनना था, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु कुछ ऐसे प्यार करने वाले बैठे हैं जिन्होंने कहा, तो मैं गीत सुन रहा था। मैं गीतकार, खुद स्वयं गीतकार हूँ और गीतों का अध्येता भी हूँ। मैं कुछ मुक्तक शहीद दिवस पर 2-4 पंक्तियों में अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि समय भी हो रहा है और शहीदों को ध्यान में रखें। और कुछ पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं कि जो रात बनकर, समूह सिंह जी, जो राख बनकर वसुंधरा पर बिखर गए हैं, उन्हें नमन है। जो राख बनकर वसुंधरा पर बिखर गए हैं, उन्हें नमन है। सुगंध देकर जो फूल हमसे बिछड़ गए हैं, उन्हें नमन है। सुगंध देकर जो फूल हमसे बिछड़ गए हैं, उन्हें नमन है। सुगंध देकर चले थे घर से तिरंगे की शान में, जान देने का वादा करके। आप चित्र याद कीजिए, एक गांव से एक बालक बचपन में सपना देखता है कि सेना में भर्ती होऊंगा। भाई समूह सिंह जी हमारे मित्र बैठे हैं, और भर्ती होता है तो उसके मित्र पूछते हैं कहाँ जा रहे हो? तिरंगे की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। और ऐसा दृश्य होता है कि उसी तिरंगे झंडे में वो जब शहीद हो जाता है, लिपट करके अपने गांव आता है। वो दृश्य बड़ा कारुणिक होता है, वो दृश्य मैंने देखा है, इसलिए ये पंक्तियां लिखी कि जो राख बनकर वसुंधरा पर बिखर गए हैं, उन्हें नमन है।
सुगंध देकर जो फूल हमसे बिछड़ गए हैं उन्हें नमन है। सुगंध देकर चले थे घर से तिरंगे की शान में, जान देने का वादा करके चले थे घर से तिरंगे की शान में, जान देने का वादा करके तिरंगे झंडे में ही लिपट कर जो घर गए हैं उन्हें नमन है। तिरंगे झंडे में ही लिपट कर जो घर गए हैं उन्हें नमन है। तिरंगे झंडे अभी अभी थे परंतु पल में जो खो गए हैं उन्हें नमन है। अभी अभी थे परंतु पल में जो खो गए हैं उन्हें नमन है। अखंड भारत वसुंधरा के जो हो गए हैं। देखिए एक चित्र देखिए आप कि व्यक्ति जब शरीर रहता है तो हो सकता है किसी देश का रहता हो, लेकिन जब वो हवा बन जाता है, वायु बन जाता है, अखिल ब्रह्मांड का हो जाता है। वो पाकिस्तान में भी चला जाता है, वो अफगानिस्तान में भी चला जाता है। ऐसी एक कल्पना मेरे मन में आई कि अभी अभी थे परंतु पल में जो खो गए हैं उन्हें नमन है। अखंड भारत वसुंधरा के जो हो गए हैं उन्हें नमन है। अखंड भारत सुहाग पत्नी के आंखें मां की, किसी बहन के थे रक्षा बंधन। सुहाग पत्नी के आंखें मां की, किसी बहन के थे रक्षा बंधन। स्वदेश रक्षा में सरहदों पे जो सो गए हैं उन्हें नमन है। स्वदेश रक्षा सुहाग पत्नी के आंखें मां की, किसी बहन के थे रक्षा बंधन। स्वदेश रक्षा में सरहदों पे जो सो गए हैं उन्हें नमन है। अखंड भारत वसुंधरा के जो हो गए हैं उन्हें नमन है। अखंड भारत। मेरा क्रम बिल्कुल नहीं था, मैं पढ़ना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन कुछ पंक्तियाँ आपने आदेश दिया और मैंने निवेदन की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक मिनट बैठ जाए तो बस। गीत की ये पावन गंगा अनवरत बहती रहे, उन तमाम बड़े लोगों का आशीष हमें मिलता रहे। अनवरत ये गंगा साहित्य की जिंदा रहे। और बस यही कहना चाहते हैं कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। पता नहीं जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए। साहिब दादा पहले ही लिख गए, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। चरागों को अपनी आंखों में जलाए रखना, दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। और इन सभी कवियों का पता देते हुए जाता हूँ। सुनील भाई ने लिखा, सब शहंशाह जब अपनी अपनी कब्रों में बैठे होंगे, हम समय सिंधु के अंतर में गहरे पानी बैठे होंगे। जब इस दुनिया में सुल्तानों के नामों निशा नहीं होंगे, हम घर घर बंद किताबों में अक्षर बनकर बैठे होंगे। और एक विशेष बात मैं आपको बता दूँ, इस 22 मार्च को मनाने का मेरा क्या मकसद रहा है। ये कोई 7 साल पहले की बात है। मेरी माता जी सख्त बीमार थी। उन्होंने कहा, बेटा
एक प्रोग्राम को एक दिन पहले कह, मुझे क्या पता वो क्या करी। सुबह सब कभी विदा हो गई, मैं घर गया, माँ ने मेरे पेट से कहा कही। तो आज 23 मार्च को मेरी माता जी का भी पुण्यतिथि है और इन शहीदों के साथ साथ मैं उनका भी नमन करता हूँ। 2 मिनट का मौन सब खड़े हो गए। शांति 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 ओम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। सब भाइयों को प्रणाम। डॉक्टर साहब पीछे हो जाएगा। दीदी आप भी आ गए।